sisters of America. Brothers and sisters of America, it fills my heart with unspeakable joy to rise in response to the warm welcome given in this Parliament of Religion. यह उनके शब्द थे शिकागो की विश्व धर्म महासभा में जब उन्होंने यह बात कही। सितंबर 1893 का शायद वाकया था, दास साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। करीब विश्व के 80 देशों ने शिरकत की थी, 8000 लोग थे, सारे धर्मों के अनुयायी थे। उठकर उन्होंने लगातार 10 मिनट तक तालियां बजाई। मैं यह बात बताने की आवश्यकता इसलिए समझता हूं कि आज के 2 दिन बाद ऐसे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है और यह पूरा वर्ष 2012 स्वामी विवेकानंद जी को डेडिकेटेड है, यूथ ऑफ द ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे उनका कहना था, मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का गर्व है जिसने समस्त संसार को सहिष्णुता और सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गर्व है जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूशन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुझे धर्म का अनुयायी होने पर अभिमान है जिस धर्म में विश्व की समस्त पीड़ितों, शरणागत जातियों तथा बहिष्कृत मतावलंबियों को न केवल आश्रय दिया बल्कि समाज का हिस्सा भी बनाया है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यह शब्द थे इस सदी के नायक, इस सदी के महानायक स्वामी विवेकानंद जी का, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। आज और समूचे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में 2 दिनों बाद मनाया जाएगा। यह मेरा सौभाग्य और सम्मान है कि मैं जिस धरती पर पैदा हुआ हूं, जिस धरती पर पला बढ़ा हूं, उसी धरती पर स्वामी विवेकानंद जी के दिवस पर, युवा दिवस के रूप में मुझे एक वक्ता के रूप में बुलाया गया है। दिल्ली क्या, मैं अगर लंदन, अमेरिका या किसी भी कोने में चला जाऊंगा, मैं यहां हमेशा आऊंगा और ऐसे अवसरों पर आऊंगा। वो जीवन जो एक दर्शन समान है। 23 वर्ष की आयु में ही युवा विवेकानंद ने अपनी मातृभूमि का विश्लेषण करते हुए, उसकी समस्याओं को प्रत्यक्ष समझते हुए तथा उसके पुनरुत्थान के लिए समाधान ढूंढते हुए उत्तरी छोर में हिमालय से लेकर दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी तक भ्रमण किया। शिकागो की विश्व धर्म महासभा में जब उन्होंने अमेरिका की बहनों और भाइयों ये शब्द कहे तो उनकी हार्दिक पुकार ने पश्चिम जगत के संकीर्णता में जकड़े धर्मपंथियों को बौना साबित कर दिया। वेदांत के प्रचार से पश्चिम के दम घुटे हुए लोगों में जीवन विश्वास की एक नई उमंग जगाई। सामाजिक कल्याण के लिए रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। आत्मनो मोक्षार्थ जगत विदाय च, अर्थात अपनी मुक्ति एवं समाज का कल्याण भी। 150 वर्ष, जैसा कि निरंजन दास जी ने बताया, 150 वर्ष पूर्व कहे गए उनके शब्द आज भी भारतवर्ष के लिए सटीक बैठते हैं। हमारे देश के लिए इस समय कर्म तत्परता और वैज्ञानिक प्रतिभा की आवश्यकता है। महान तेज, महान बल तथा महान उत्साह की आवश्यकता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, शायद संस्कृत में मैं अगर कुछ गलत बोल जाऊंगा तो मैं विद्वानों से क्षमा चाहूंगा। उद्योगी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे। अनंत शक्ति, साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए तभी महान कार्य संपन्न होगा। औद्योगिकरण के क्षेत्र में अगर मैं सिंगरौली की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं सितंबर 1893 में जमशेद जी टाटा के साथ जब वो जापान से शिकागो में शिप की यात्रा कर रहे थे, उस समय जमशेद जी टाटा सिर्फ एक ट्रेडर हुआ करते थे, माचिस की ट्रेडिंग करते थे। अभी हमने और निरंजन दास जी ने इसी विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप एक ट्रेडर ना रहकर इस देश में जो मध्य भारत और उत्तर भारत में खनिज माइनिंग की अपूर्व संभावनाएं हैं, माइनिंग करें, कोयला निकालें, लोगों को रोशनी दें, बिजली दें, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और हमें पश्चिम की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, पश्चिमी देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। और शायद उनके ये कहे गए शब्द आज 150 वर्षों बाद 2012 में जब सिंगरौली सिंगापुर बनने की टक्कर में खड़ा है तो उसका श्रेय भी स्वामी विवेकानंद को कहीं ना कहीं जाता है। लोगों को रोजगार मिले, साइंस और इंजीनियरिंग संस्थाएं मिले। मैं एक ऐसे वाकये की तरफ बताना चाहूंगा जो शायद हमारे विद्वानों ने नहीं कही। स्वामी विवेकानंद
उच्च शिक्षा के पक्षधर थे और जिस समय अंग्रेज यहां पर देश में थे वो सिर्फ चाहते थे कि भारतीय क्लर्क की नौकरी करें, बाबू की नौकरी करें और उच्च संस्थान, उच्च शिक्षाएं सिर्फ उनके देशों में, इंग्लैंड में रहें। इसीलिए आईएएस की पढ़ाई और आईएएस के एग्जाम हमेशा लंदन में होते थे और यह इस देश का प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा जी से कहा कि आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में नई नई संस्थाएं खोलें। शायद उनका वही प्रयास था कि बाद में जब बैंगलोर में पहले रिसर्च की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च की शायद स्थापना हुई, तो उसके पीछे भी स्वामी विवेकानंद का ही हाथ था। उन्होंने कहा हमें पश्चिमी देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। उनका कहना था कि हमारे देश के लिए इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की, आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई उसका प्रतिरोध करने में समर्थ ना हो। आवश्यकता है एक ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति की जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेद सकती हो। यदि यह कार्य करने के लिए अथाह समुद्र में भी हमें जाना पड़े तो, और मौत का भी सामना करना पड़े तो हमें यह काम करना पड़ेगा। सामाजिक कुरीतियों में सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात लगती थी उन्हें स्त्रियों की दशा। मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद राजस्थान में टेकड़ी करके एक राज्य हुआ करता था, वो भारत भ्रमण पर निकले थे। अभी हमारे कुछ विद्वानों ने बताया कि कश्मीर, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का भ्रमण किया उन्होंने। जब वहां रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे तो लोग आए उनके पास, बोले स्वामी जी आध्यात्म क्या है, वेदांत क्या है, आप हमें बताइए। 3 दिनों तक बिना खाए बिना पिए वह आध्यात्म और वेदांत की चर्चा करते रहे। राजस्थान के उसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए स्वामी जी को गुस्सा भी बहुत आता था, शायद यह बात भी आप लोगों को नहीं पता होगी। भूख से वो तड़प रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी सोचे कि मैं इनके राज्य में आया हूं, मैं भूख से तड़प रहा हूं, मैं भी इंसान हूं, कोई भगवान नहीं हूं, और ये लोग मेरे को खाने के लिए नहीं पूछ रहे। तो उसी समय एक शूद्र व्यक्ति आया। उस शूद्र ने कहा डरते हुए, क्योंकि उस समय शूद्रों की स्थिति हमारे देश में बड़ी भयावह थी। मैं इसलिए यह बात बताना चाहूंगा कि टर्निंग पॉइंट कहां कहां उन्होंने देश के लिए कार्य किया है, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन के अलावा भी। वो आया शूद्र, बोला स्वामी जी अगर मुझे इजाजत दें, चूंकि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, तो मैं एक बात कहूं। उन्होंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा आप 3 दिनों से बिना खाए बिना पिए यहां पर भाषण दे रहे हैं, लोगों को आध्यात्म और वेदांत बता रहे हैं, आपने खाना नहीं खाया है, क्या मैं आपको कुछ खाना पेश करूं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अरे भाई मैं भी इंसान हूं, भूखा प्यासा। बोले स्वामी जी पर मैं शूद्र हूं, अगर मैंने आपको खाना दिया तो यहां राजा के सिपाही और ब्राह्मण मुझे मार डालेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुझे मेरी मां की याद आ गई, और उस शूद्र के हाथ का बनाया उन्होंने खाना खाया। जैसे ही खाना खाया तो राजा के सिपाही और कुछ ब्राह्मण धर्मावलंबी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा स्वामी जी राम राम राम, यह आपने क्या कर दिया? आपने तो पूरे हमारी कौम को, हमारी जाति को उसका निरादर कर दिया। आप हमें बताते हम राज दरबार में लेकर चलते। स्वामी जी को गुस्सा है। स्वामी जी ने कहा सुनो, यही तुम्हारी नियति है और यही सोच है जिसकी वजह से आज तुम पराधीन हो, स्वाधीन नहीं हो। और जब राजा को पता चला तो राजा ने उनको बुलवाया। वो बहुत ही तेजस्वी राजा थे। राजा के यहां गए, उन्होंने राजा को कहा कि देखिए आज जरूरत है, अगर वास्तव में हमें देश को ऊपर लेकर जाना है, देश को नई दिशा देनी है, तो हमें जातिवाद की संकीर्णता से ऊपर उठना पड़ेगा, धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठना पड़ेगा। और स्वामी जी ने कहा कि आपको आप जैसा ही तेजस्वी पुत्र होगा और मैं पुनः आपके यहां आऊंगा। और कहा कि राजा यानी कि राज्य करने वाला, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, यानी रामलल्लू वैश्य जी जैसे हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि अगर कोई सोच है उसको बदलना चाहिए। उन्होंने राजा को कहा कि आप राजा हैं, प्रजा नहीं। आप चेंज कर सकते हैं अपने कानून, अपने राज्य का विधान, अपने राज्य का कानून। और वह राजा, उन्होंने उस दिन से प्रण किया कि उनके राज्य में जब तक वो रहेंगे तब तक जातिवाद जैसी कोई संकीर्णता नहीं रहेगी। यह कह के वो निकल गए। कुछ वर्षों के पश्चात राजा को वह तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बुलावा भेजा, दक्षिण भारत में वो पहुंच गए थे, शायद एर्नाकुलम या कहीं पर थे, जैसा अभी हमने स्लाइड्स देखी। मैं जगह हो सकता है हमारे विद्वान लोग, मैं गलत भी बता सकता हूं, पर दक्षिण भारत में उस समय थे, यह मुझे पता है। दक्षिण भारत वो पहुंचे तो लोग राजा के बुलाने गए कि आपने वादा किया था टेकड़ी के राजा को या हेकड़ी के राजा को राजस्थान में
कि आप आएंगे, उनके यहाँ पुत्र पैदा होगा। तो स्वामी जी ने कहा हाँ मैंने वादा किया था, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। स्वामी जी जब वहां से पहुंचे तो उन्होंने देखा नर्तकी नृत्य कर रही है और स्वामी जी राज दरबार में जाते हैं। और जैसा कि उस समय जश्न मनाया जाता था तो मुजरे होते थे। स्वामी जी को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि स्त्रियों की दशा की बात पर मैं आ रहा हूं। पहली दशा मैंने जातिवाद के बाद, दूसरी दशा में स्त्रियों की दशा की बात करता हूं। स्वामी जी को बहुत बुरा लगा। स्वामी जी वहां से उठकर और चल दिए। यह बात जो वहां की प्रमुख नर्तकी थी उसको बहुत बुरी लगी। उसको लगा कि अपमान मेरा हो रहा है। जैसे ही स्वामी जी राजमहल से बाहर निकले, उसने सूरदास जी की भजन प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। इस बात पर नृत्य शुरू किया। स्वामी विवेकानंद जी बाहर से अंदर आए और अपने घुटनों के बल उस नर्तकी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मां, मैंने आपका अपमान किया है, मुझे माफ करिए मां, यह आपका कार्य है। मैंने आपको समझने में भूल की। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता। जैसे कि कोई शूद्र टॉयलेट साफ करता है मगर सबसे बड़ा कार्य करता है, क्योंकि हम आप टाई कोट में बैठे हुए लोग वह कार्य नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा महान कार्य अगर कोई करता है तो वह करता है। उसको, उस नर्तकी को कहा स्वामी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरा किसी ने पहली बार मुझे आदर की नजरों से देखा है, क्योंकि यहां राज दरबार में मुझे तो भोग का, विलासिता का एक साधन मात्र समझा जाता है, क्योंकि मैं स्त्री हूं। तब स्वामी जी ने कहा, खुले मन से उन्होंने वहां पर कहा कि जब तक इस देश में स्त्रियों की दशा और दिशा नहीं सुधारी जाएगी तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। और इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा तो पश्चिमी देशों से सीखना पड़ेगा। स्त्रियों की स्वाधीनता जरूरी है, स्त्रियों को आजाद होना जरूरी है, तभी ये देश तरक्की कर सकता है, क्योंकि स्त्रियां ही लक्ष्मी का रूप हमारे हिंदुस्तान में होती हैं। और उस समय होता क्या था कि अभी भी हिंदू स्त्रियां बहुत ही श्रद्धालु, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही आध्यात्मिक होती हैं। उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने पर बल दिया। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में वो पहुंचे तो श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल, कुरान और जितने भी विश्व के ग्रंथ थे सबसे नीचे रखी हुई थी। और स्वामी जी को आखिरी में बुलाया गया। स्वामी जी वहां पहुंचे मंच पर। मिस्टर बॉनी जो उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, अमेरिका के थे, उनको बहुत ही बुरा लगा, आदमी बहुत दुख हुआ। उन्होंने मिस्टर बॉनी को बुलाया। जब उनकी बात, मिस्टर बॉनी आए। उन्होंने, मिस्टर बॉनी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या आप वो श्रीमद् भागवत गीता वहां से उठा सकते हैं? बाइबल। बोले, मिस्टर बॉनी, आपका ईसाई धर्म सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, आपका बाइबल सबसे अच्छा है, आप सबको ईसाई बना रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लोग आप में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, पर क्या मिस्टर बॉनी आप वो श्रीमद् भागवत गीता उठा के हमारे सामने ला सकते हो? मिस्टर बॉनी ने कहा, हाँ स्वामी, मैं ला सकता हूं। बोले, मिस्टर बॉनी, मर्यादा ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता उठाते समय ऊपर का कोई भी ग्रंथ गिरना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। मिस्टर बॉनी ने कहा, हाउ कैन बी दिस पॉसिबल स्वामी? उन्होंने कहा, यही तो मैं बताना चाहता हूं कि सारे धर्मों का सार गीता ही है। अगर गीता को छुआ, उठाया या नष्ट करने की कोशिश की तो सारे धर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे। शायद इस बात की भी आवश्यकता थी यहां पर। उन्होंने कहा कि जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है नींव के ऊपर, और नींव क्या है? श्रीमद् भागवत गीता, सारे ग्रंथों का सार। हम यह नहीं कहते हम धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते, ये उनके शब्द थे।